नमस्कार दर्शकों, आवाहन इस कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दर्शकों, जैसा कि पिछले एपिसोड में हम चर्चा कर रहे थे पुनर्जन्म से संबंधित कि मनुष्य का पुनर्जन्म ज़रूर होता है। हाँ, ये बात अलग है कि वो माने ना माने, ये सबका अपना एक व्यू होता है कि आप किस नज़र से देख रहे हैं, लेकिन ये बात सच है कि हर व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है। अब उसमें कई बातें ऐसी आ जाती हैं कि हम कैसे अच्छे काम करें, कैसा हमारा व्यवहार हो, कैसा हमारा आचरण हो। तो ये जो बात है इसका हम ज़रूर इस बार एक क्लैरिफिकेशन लेंगे। तो हमारा जो इससे संबंधित प्रश्न है और उसका उत्तर देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आज एक बार फिर से मौजूद हैं ब्रह्मा कुमार सूर्य जी। सूर्य भाई जी, आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। भाई जी, जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने पुनर्जन्म से संबंधित चर्चा करी थी, उसमें आपने एक बात बोली थी कि व्यक्ति बहुत तरह से पाप करता है, आँखों के द्वारा, कानों के द्वारा, मुख के द्वारा। तो इसका आप थोड़ा विस्तार करके बताइए कि कैसे हम आँखों के द्वारा या कानों के द्वारा या मुख के द्वारा पाप करते हैं। हाँ, देखिए, ये कर्म की गति सचमुच बहुत गुह्य है। श्रीमद् भगवत गीता में भी इसकी चर्चा है जी। भगवान ने स्वयं कहा ये कर्म की गति अति गुह्य है। कर्म, अकर्म, विकर्म, तीन इसके स्वरूप होते हैं जी। उसमें हम न जाकर अब केवल इस बात पर थोड़ा सा प्रकाश डाल लेते हैं कि मनुष्य पाप करता है जी। पाप किसे कहते हैं? छोटी सी बात पर ध्यान दें। जिस कर्म करने से हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी नष्ट हो, यानी मन की एनर्जी, बुद्धि की एनर्जी, वो सचमुच पाप कर्म है। जो कर्म बॉडी कॉन्शियसनेस में होकर किया जाए वो पाप कर्म है। जिस कर्म के करने के बाद हमारी मानसिक स्थिति थोड़ी सी भी निगेटिव हो, हमें हमारी खुशी गुम हो जाए, हमें डिप्रेशन जैसा होने लगे, इल फीलिंग होने लगे, वो सब पाप कर्म है। तो आँखों से हम देखते हैं, बहुत अच्छी चीज़ें हम देखते हैं। ब्यूटीफुल चीज़ें देखना हर व्यक्ति की तमन्ना होती है, चाहे वो कुछ भी हो। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन यदि हम देह देखते हैं आँखों से सदा ही, और जो वास्तविक तत्व है इस शरीर के अंदर, आत्मा, उसे नहीं देखते, और देह का आकर्षण होता है, और देह के प्रति हमारे मन में बहुत निगेटिव विचार उठने लगते हैं, हमारी भावनाएं दूषित हो जाती हैं, तो ये आत्मा का पतन है। ये आत्मा की, मन की, बुद्धि की एनर्जी का ह्रास है, उसमें गिरावट आती है। इसलिए ये बहुत बड़ा पाप कर्म हो जाता है। तुरंत देखेंगे उस टाइम तो मनुष्य सोच लेता है सब कुछ बुरा बुरा, लेकिन अगर वो उसका आफ्टर इफेक्ट देखे तो उसको पता चलेगा कि इससे उसकी खुशी नष्ट हो गई है, इससे उसकी विशेष तरह की जो आंतरिक शांति थी वो नष्ट हो गई है, उसके अंदर एक विशेष तरह का इरिटेशन, डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन पैदा हो गया, निराशा पैदा हो गई है। इसलिए ये पाप कर्म होता है। सबसे बड़ा पुण्य अगर हम आँखों के द्वारा प्रारंभ करना चाहते हैं तो आँखों से इस देह में मस्तक के बीच चमकती हुई आत्मा को देखें, चेतन आत्मा को, या दूसरे मनुष्यों के गुणों को देखें, उनकी अच्छाइयों को देखें, तो ये आँखों के द्वारा होने वाला पाप कर्म और पुण्य कर्म हो जाएगा। तो भाई, जैसा कि आपने बोला तो मतलब ये बहुत एक समझ की बात है। जैसा हमें एक समझ मिली, हम कह सकते हैं कि ना, आँखों के द्वारा अगर हम दूसरों की अच्छाई को देखें, अच्छी बातों को देखें, अच्छाई ही देखें अगर, तो ये हो गया एक आँखों के द्वारा पुण्य करना। जी भाई जी ना। हाँ, इसमें एक चीज़ और है। मान लो हम देह देखते हैं दूसरे की। अब ये जो देह है, ये जानने योग्य बात है हर व्यक्ति के लिए कि जो देह है कलयुग के अंत में, सबकी देह, चाहे वो कैसी भी देह क्यों ना हो, वो पतित तत्वों से बनी है, इम्प्योर एलिमेंट से निर्मित हुई है, तो उसमें इम्प्योर वाइब्रेशंस हैं। तो अगर हम दैहिक दृष्टि से किसी को देख रहे हैं तो इम्प्योर वाइब्रेशंस को रिसीव कर रहे हैं। आत्मा है मूल रूप में पवित्र, और वो रिसीव कर रही है इम्प्योरिटी को,
तो उसमें गिरावट आएगी, इसलिए भी इसको पाप कर्म कहते हैं। हाँ भाई जी, जैसा कि आपने बोला तो ये तो हमारे लिए फिर भी इजी हो जाता है कि हम किसी व्यक्ति में जो हमारे संपर्क में आ रहा है हम उसमें गुण देखें, उसकी अच्छाइयाँ देखें। लेकिन जो आपने बात करी आत्मा की, तो चूँकि हमें इन आँखों से, या हम कहें कि हमें दिखाई तो शरीर ही पड़ रहा है ना, हम किसी को भी देख रहे हैं तो हमें शरीर दिख रहा है, तो आत्मा को हम कैसे देखें, वो हमें थोड़ा सा बताइए। प्रश्न बिल्कुल उचित है, क्योंकि दिख रहा है शरीर, दिखेगा भी शरीर ही, लेकिन हम इस फीलिंग से किसी को भी देखें कि इस शरीर में जो वास्तविक सुंदर चीज है वो तो चमकती हुई आत्मा है, जो यहाँ दोनों भ्रकुटियों के मध्य में विराजमान है। इसके लिए ही मनुष्य को आत्मज्ञान की जरूरत पड़ती है। आत्मज्ञान के बिना ही ये पाप कर्म हो रहे हैं। एक आम व्यक्ति को तो संसार में आत्मा से लेना देना ही कुछ नहीं है। वो तो सोचते हैं ये तो सन्यासियों का काम है, तपस्वियों का काम है, विद्वानों का काम है, हम आम व्यक्तियों को इनसे क्या ताल्लुक। पर ये सबके लिए है, क्योंकि सबके शरीरों में आत्मा विराजमान है और सभी देख रहे हैं, निरंतर आंखें देख रही हैं। तो थोड़ा ये भी अभ्यास कर लिया जाए कि मैं आत्मा यहाँ बैठकर आंखों के द्वारा देख रही हूँ, तो आत्मा को ही देख रही हूँ, मैं आत्मा ही देख रही हूँ। ये पुण्य कर्मों को बढ़ाने का सबसे सुंदर तरीका होगा। तो जैसा कि हमें मालूम पड़ा कि आत्मा का ज्ञान हमें होना बहुत ज़रूरी है, चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, बुज़ुर्ग हो, हर एक में आत्मा है। तो हमें वो चीज़ का नॉलेज अगर मिल जाता है, उसके बाद हम कैसे पुण्य करें ये हमने अभी जाना। अच्छा भाई जी, जैसे आपने आँखों का हमें स्पष्टीकरण करा, अब आपने बात करी थी कानों के द्वारा, तो कानों से हम कैसे पुण्य करें? जो हम पाप करते आए हैं आज तक, हमें नॉलेज नहीं है, लेकिन अब हम कानों के द्वारा कैसे पुण्य करें, इसको स्पष्ट करें। देखिए, आजकल संसार में प्राय बहुत सारे लोग, मैं कहूँ सभी लोग या 99% लोग बुराई सुनने में बड़ा आनंद महसूस करते हैं, क्योंकि आत्मा में नेगेटिविटी भर गई है। तो ये नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रही है। तो जितना मनुष्य बुरा सुनेगा उस टाइम तो उसको बड़ा मजा आता है कि उसके शत्रु की बुराई हो रही है, जिसने उससे ऐसे किया था उसकी बुराई हो रही है। देखा, अब सबको पता चल रहा है कि ये व्यक्ति कैसा था। परंतु जितना वो बुरा सुनेगा उसका मन उतना ही बुरा बनेगा, उसके मन में उठने वाले विचार उतने ही नेगेटिव होंगे, व्यर्थ विचार उसके मन में उठेंगे। तब शायद उसको इसका आभास न हो, लेकिन व्यर्थ विचार उठते उठते परिणाम क्या होता है कि मन की शक्तियाँ क्षीण होती जाती हैं। और जब मन की शक्तियाँ बहुत कमज़ोर हो जाती हैं नष्ट होते होते, तो फिर क्या होता है कि मान लो मनुष्य के सामने कोई छोटी सी समस्या है, वो बिजनेसमैन है, वो कोई ऑफिसर है, वो घर में गृहिणी है, कोई भी है, स्टूडेंट हैं, तो जैसे ही उनके सामने कोई छोटी भी समस्या आएगी तो मन कमज़ोर होने के कारण टेंशन हो जाएगी। टेंशन होने से शरीर में अनेक रोगों की उत्पत्ति होगी। तो एक चेन ही ऐसी बन गई जिसका मनुष्य को बिल्कुल ज्ञान नहीं है कि उसको टेंशन क्यों हो रही है, उसको बीमारियां क्यों हो रही हैं। इसलिए ये पाप कर्म है। तो कानों से बुराई न सुनना ये पुण्य कर्म है। इसलिए महात्मा गांधी ने भी 3 बंदरों के चित्र बनवा दिए थे, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। और परमात्मा के महावाक्यों में भी हम यही सुनते हैं कि बुरा न सुनो, क्योंकि सुनने का इफेक्ट हमारे ब्रेन पर बहुत अच्छा होता है। कई लोग तो ऐसा भी कह देते हैं एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो, परंतु सोचो आप एक कान से जब हम सुनेंगे वो यहाँ से ब्रेन से हो के बाहर निकलेगा तो अपना इफेक्ट तो छोड़ ही जाएगा ना। इसलिए ये टेंशन का मुख्य कारण बन गया है कि मनुष्य व्यर्थ सुन रहा है, उसके अंदर व्यर्थ संकल्प ज़्यादा चल रहे हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, इससे मन निर्बल हो रहा है, समस्याओं को मनुष्य फेस नहीं कर पाता, इसलिए या तो उसे क्रोध आता है, या वो अशांत होता है, या वो टेंस हो जाता है, और इसका प्रभाव उसके संपूर्ण शरीर पर आता है। आज हम देख रहे हैं डायबिटीज़ के रोगी बढ़ते जा रहे हैं, जिसको सुनो तो शुगर हो गई है, हार्ट पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, तो कैंसर के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, किडनी फेल होने वाले लोग बहुत दिखाई दे रहे हैं। ये सब मूल कारण
आत्मा की शक्तियों का क्षीण होना, क्योंकि आत्मा ही तो इस शरीर को चलाने वाली है। अब उससे वाइब्रेशन से नेगेटिव जा रहे बॉडी में तो बीमारी हो रही, इसलिए ये पाप कर्म है। हम सुनते रहें, लेकिन अगर हमारी उसमें रुचि नहीं होगी तो वो हमारे ब्रेन को, हमारे मन को प्रभावित नहीं करेगा, उससे हमारे व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे। जो हमने सुना वो साथ साथ हम वहीं छोड़कर आ जाएंगे। हम अपनी ऐसी मेंटालिटी बना लें कि जो चीज़ें हमारे काम की नहीं हैं और हमें सुननी पड़ रही है, उसको हम वहीं छोड़ के घर चलें, पल्ला झाड़ लें। भाई आज का ये सब गंदगी हमारे पास उड़कर आ गई थी, हम झाड़ लेते। जैसे हम बाहर और धूल उड़ रही हो और हमारे कपड़ों पर पड़ जाए तो हम झाड़ लेते हैं ना वहीं, तो ऐसी गंदगी को हमें साथ साथ झाड़ कर अपने को स्वच्छ कर देना चाहिए। तो भाई जी, इससे हमें ये तो स्पष्ट हो गया कि कानों के द्वारा हम कैसे पुण्य कर सकते हैं कि अगर कोई बात हमारे काम की नहीं है तो हम उससे पहले बात तो सुने ही ना। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि हम वहाँ से हट नहीं सकते हैं, हमें वो बात सुननी ही है, तो चूँकि हमारा अपना खुद का एक वजूद है, ऐसा नहीं है कि कोई हमें कुछ भी देगा और हम ले लेंगे, ऐसा तो हम नहीं करते ना। कोई चीज़ हमें पसंद नहीं आती है तो हम डायरेक्टली मना भी कर देते हैं कि हमें नहीं चाहिए। या फिर अगर कभी ऐसी परिस्थिति बनती है जीवन में कि हमें सामने वाला जो व्यक्ति कुछ दे रहा है, हमें वो लेना ही है, तो हम उसे एक जगह ला के रख देते हैं, उसे भले यूज़ में तो नहीं लेते ना। तो उसी तरह हम ऐसा कर सकते हैं दर्शकों कि अगर कोई व्यक्ति हमें कुछ दे रहा है, कुछ बातें सुना रहा है, वो हमारे काम की नहीं है, तो उन्हें रिजेक्ट कर दें, उन्हें अपने माइंड तक ना आने दें। तो इस द्वारा जब हम कानों से कोई बुरी बात सुनेंगे नहीं तो डेफिनेटली हमारे अंदर जो हमारा चिंतन चलेगा, जो हम सोचेंगे, वो अच्छा ही होगा। ये बात यहाँ पे अगर हम एक रिश्ते की ले तो एक सास बहू की हम बात करते हैं, तो जैसे वो एक दूसरे से सेटिस्फाइड बहुत रेयर केस में होता है कि दोनों एक दूसरे से संतुष्ट हैं, मोस्टली अनसेटिस्फाइड ही रहते हैं। और एक उनका ध्येय बन जाता है कि घर में कोई भी दूसरा व्यक्ति आए तो सास बहू की बुराई करेगी और बहू सास की बुराई करेगी। तो ये एक जो बात हो जाती है कि वो सिर्फ बुराई ही कर रहे हैं, एक दूसरे की मतलब सुन भी बुराई रहे हैं। तो इसमें वो कैसे क्या करें कि उसको कैसे रिजेक्ट करें? अब मेरा पाला तो सास बहू से कम पड़ा है, फिर भी आपने प्रश्न किया है, पर मैं सुनता अवश्य हूँ कि सास बहू का झगड़ा हो गया तो सास भागी भागी जाएगी अपने फ्रेंड्स के घर में, और क्योंकि भारी हो गई थी तो सारा खाली करके आ जाएगी, खुद हल्का हो जाएगी, उन्हें भारी कराएगी। इसको कहते हैं टेंशन को ट्रांसफ़र कर दिया। ये बात बड़ी कॉमन है। और फिर बहू भी कैसे उसको समाएगी अपने अंदर, वो भी अपने फ्रेंड्स के पास जाएगी और मेरी सास ऐसे करती है, मेरी सास ऐसे करती है, उनको सुना कर सोचेगी मैं बहुत हल्की होके आ गई, काम मेरा पूरा हो गया, घर में आ जाते हैं। परंतु इससे नेगेटिविटी को बढ़ावा मिलता है, इससे धीरे धीरे आपसी संबंधों में टकराव बढ़ता जाता है, मधुरता कम होती जाती है, विषैलापन बढ़ता जाता है, क्योंकि दूसरों को सुनाकर कब तक खाली करेंगे, उसकी सूक्ष्म छाप तो मन पर रह ही जाती है। इसलिए अच्छा ये है, वैसे माताओं में ये बात कम देखने में आती है, पर बातों को समाना सीखें। मैं इसमें एक छोटा सा उदाहरण दिया करता हूँ कि देखिए, समाने की कला, समाने की शक्ति माताओं के पास भी है। अगर माता की अपनी लड़की कोई गलती कर दे सीरियस, तो माँ अपने पति को भी नहीं बताएगी, घर में भी उसका भेद नहीं खोलेगी, दूसरों के बात तो छोड़ो। तो हम देखें कि जैसे हम अपनों की ऐसी बात को अपने अंदर रख लेते हैं, पचा लेते हैं, वैसे ही सास को बहू की, बहू को सास की बातों को भी अपने अंदर समा लेना चाहिए। और हो सके तो एक दूसरे की बुराई तो छोड़ो, हम देखें ही अच्छाई, ताकि हमारी बुराई करने की आदत ही छूट जाए। अगर हम दूसरों के पास जा भी रहे हैं तो हम एक दूसरे की महिमा ही करेंगे। हम अपना ऐसा एक एटीट्यूड, एक टेंडेंसी बना लें कि हम दूसरों के गुण ही देखते हैं, हमारे ऊपर छाप ही उनकी अच्छाइयों की है। हम ये भी जान लें कि कोई मनुष्य संसार में परफेक्ट तो है नहीं, किसी में 4 अच्छाई हैं तो 5 बुराई भी होंगी, 4 बुराई हैं तो 3 अच्छाई भी होंगी। अच्छाई बुराइयों का खेल चलता है। लेकिन अगर हम पिकअप ही बुराइयों को करने लगते हैं तो अच्छाइयाँ हमें दिखाई नहीं देती हैं। तो हम अपना एटीट्यूड ही ऐसा बनाएं
कि हमें दूसरों की अच्छाइयों पे ध्यान जाए हमारा। और एक बहुत अच्छी चीज़ हम सीख लें संबंधों को स्वीट बनाने के लिए, वो है अप्रिशिएट करना, दूसरों की प्रशंसा करना। अगर घर घर में हर व्यक्ति इस चीज़ को अपना ले कि हमें तो एक दूसरों को अप्रिशिएट करना है, भोजन भी बनाया तो 2 शब्द अप्रिसिएशन के बोल के ही जाएं, ये नहीं खा लिया और कुछ भी नहीं कहा। मान लो थोड़ा बहुत कुछ गलत गड़बड़ भी थी तो भी अप्रिशिएट करें, आपने बहुत मेहनत की, बहुत अच्छा कि आपकी मेहनत सफल हो गई, कुछ अच्छे अच्छे बोल बोलें। सास बहू को अप्रिशिएट करे, बहू सास को अप्रिशिएट करे, इससे बहुत अच्छा होगा। और रहस्य हमें ये भी जानना चाहिए कि जो व्यवहार हम दूसरे से करते हैं वही व्यवहार हमें भी प्राप्त होता है। हम अप्रिशिएट करेंगे तो लोग भी हमें अप्रिशिएट करेंगे, हम दूसरों की ग्लानि करेंगे तो कोई हमारी भी ग्लानि करेगा। भाई जी, जैसा कि यहाँ पर हम बात तो विद्यार्थी जीवन की ही कर रहे हैं कि अभी जो हमारे पास प्रश्न चल रहे हैं स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड हैं, लेकिन जहाँ हमने बात छेड़ी सास बहू की, तो मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी दर्शकों से कि जो ये रिश्ता है, अगर हम इसे थोड़ा सा अच्छी नज़र से देखें, नज़रें तो सबकी अच्छी हैं, लेकिन कहने का कि अगर थोड़ा सा इसे हम सकारात्मक सोच के साथ देखते हैं तो बहुत ही सुंदर रिश्ता है ये। क्योंकि जो बहू है घर में आई है, उनकी माँ है, उनको छोड़ना ही है, माँ को तो लड़की को छोड़ना ही पड़ता है, लेकिन सास के साथ पूरा जीवन उसे रहना है। अगर उस जगह अंडरस्टैंडिंग हो, एक समझ हो, तो हम बहुत अच्छी तरह रह सकते हैं जीवन भर, और घर को भी हम एक अच्छा खुशनुमा माहौल दे सकते हैं। भाई जी, जैसे कि आपने हमें बताया यहाँ पर कि हम आँखों के द्वारा और कानों के द्वारा कैसे पुण्य कर सकते हैं। आपने एक बात कही थी, मुख के द्वारा भी हम पाप करते हैं, तो वो हम कैसे करते हैं और कैसे पुण्य कर सकते हैं? हाँ, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि देखना सूक्ष्म, सुनना भी सूक्ष्म जी। लेकिन ये जो मुख है ये तो सदा ही चलता है, हर व्यक्ति बोल रहा है। बहुत लोग जो ये कहते हैं हम तो भाई कोई पाप नहीं करते, पाप से तो भगवान बचाए, हम पाप नहीं करते, हमने इस जीवन में कोई पाप नहीं किया। यदि वो अपनी हिस्ट्री को देखें, अपने पूरे जीवन पर दृष्टि डालें और ज़रा निहारें कि क्या उनके द्वारा कोई सताया गया है, क्या उनके कड़वे वचन सुनकर किसी का दिल हर्ट हुआ है, क्या उनके कटु वचन सुनकर किसी की खुशी नष्ट हुई है, कोई अपसेट हुआ है, कोई बहुत डिस्टर्ब हो गया है। कभी कभी तो ऐसा होता है एक के वचन सुन के लोग घर छोड़ के चले जाते हैं, परिवार टूट जाते हैं इनसे, केवल व्यवहारिक बात, और वो भी बोल की। तो बोल के द्वारा मनुष्य पुण्य भी बहुत अच्छे करता है अगर वो अपने बोल से दूसरों को सुख दे दे, अगर वो अपने बोल से दूसरों की उमंग उत्साह बढ़ा दे, अगर वो अपने बोल से दूसरों की खुशी बढ़ा दे, दूसरे के सोए हुए टैलेंट्स को जगा दे, वाह वाह करके, अप्रिशिएट करके, तो ये उसके लिए बिना खर्च किए घर बैठे बहुत सुंदर पुण्य होता है। ये पुण्य का खाता जिनका बढ़ता जाता है वो जीवन में बहुत सुखी होते हैं, क्योंकि हर कर्म की इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। तो हम दूसरों को खुशी देते हैं तो खुशी डबल होकर हमारे पास आ जाती, इक्वल क्या, डबल होकर। लेकिन ऐसे ही अगर हम दूसरों को दुख देते हैं तो वो दुख भी डबल होकर हमारे पास आ जाएगा। हम दूसरे की खुशी छीनते हैं तो हमारी खुशी आपे ही जाएगी। हम चाहे बाहर से दिखावा करते रहें खुश रहने का, लेकिन हमें आंतरिक खुशी रहेगी नहीं। इसलिए मुख एक ऐसा साधन है जिससे मनुष्य बहुत पाप कर सकता है, बहुत पुण्य कर सकता है। तो भाई जी, जैसा कि आपने बताया, और दर्शकों ये बात बिल्कुल सही है कि हर एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है, ये बात हम सभी जानते भी हैं। तो क्यों ना एक हम आज से ही, कहते हैं ना, कोई भी काम की शुरुआत करनी है तो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। हम अभी से एक शुरुआत करें कि जितना हो सके, एक कोशिश तो हम कर ही सकते हैं कि हम अभी से ही एक अच्छाई की तरफ बढ़ने की कोशिश करें। देखिए क्या होता है, जब व्यक्ति अच्छाई की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, बुरी बातें आती हैं, परिस्थितियां आती ही हैं, क्योंकि अगर परिस्थितियां नहीं आएंगी तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि हमने अपने अंदर कुछ परिवर्तन किया भी है या नहीं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर बहती धारा के साथ हम बह गए तो हमने क्या किया, उसके अपोजिट अगर हम बहते हैं
तो हम में कुछ काबिलियत है। तो अगर बुरे के साथ बुरा करा तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर बुरे के साथ हम कुछ अच्छा कर रहे हैं तो ज़रूर हमने कुछ अच्छा करा। तो दर्शकों, मैं आपसे यही एक आशा रखती हूँ कि आज से अपने जीवन में आप एक सकारात्मकता लाएंगे, एक अच्छी सोच लाएंगे और हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। इन बातों को, जो उत्तर हम आपको दे रहे हैं, इन समाधानों को अपने जीवन में लाकर, भाई जी आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपसे फिर अगले एपिसोड में मुलाकात होगी।